हेलो स्टूडेंट, मैं शिवम मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल मिश्रा क्लासेस माध्यम पर मैथमेटिक्स के वीडियो अपलोड करता हूं और आज इसी सीरीज में बीएससी थर्ड ईयर का प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था डेंसनेस थ्योरम। उसमें मैंने दो थ्योरम लिया था, बिटवीन टू रियल नंबर फाइंड एट लीस्ट वन रियल नंबर, एंड सेकंड था बिटवीन टू रियल नंबर फाइंड इनफाइनाइट रियल नंबर। तो मैंने उसको प्रूफ भी कराया था, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा, आप लोग नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। और मैंने प्लेलिस्ट की क्रिएट किया है बीएससी थर्ड ईयर रियल एनालिसिस जो पेपर है, उसमें जितने भी रियल एनालिसिस से रिलेटेड वीडियोज हैं मैं उस पर सब डाल रहा हूँ। इस लेक्चर में मैं आप लोगों को इन्फीमम एंड सुप्रीमम बताऊंगा। तो इन्फीमम एंड सुप्रीमम में जो टॉपिक है ये मेनली आता है बाउंड्स के अंदर। तो आप लोगों को बाउंड्स जानना होगा। बाउंड्स क्या है देखिए, बाउंड्स ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर का बाउंड्स क्या होता है देखिए। बाउंड्स ऑफ अ रियल नंबर कैसे जानेंगे, तो मैं पहले आप लोगों को ये बता दूं कि बाउंड्स माने होता क्या है। जैसे आप इस समय फैजाबाद में हैं तो आपसे कह दिया जाए कि फैजाबाद के आगे आप नहीं जा सकते हैं, ये आपके लिए बाउंड्स हो गया। या आप लखनऊ के आगे नहीं जा सकते, आपके लिए बाउंड्स हो गया। तो बाउंड्स माने एक सीमा होती है, मतलब आपको उसी के अंदर काम करना है, ठीक है ना। जैसे अब ये बाउंड्स में थ्री क्राइटेरिया होती है, एक बाउंडेड बिलो होता है, एक बाउंडेड अपर होता है और एक बाउंडेड होता है। तो क्या है ये पहले ध्यान से सुनिए। जैसे आप लोग पहले जान लीजिए बाउंडेड बिलो ऑफ अ रियल नंबर, बाउंडेड बिलो ऑफ अ रियल नंबर। बिलो ऑफ अ रियल नंबर, जैसे आपको एक सेट दे दिया जाए, एक सेट है, एक सेट S1 है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन जाता है। तो इसमें जो ये किस ऑर्डर में है, इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग मीन्स बढ़ रहा है, एक कंटिन्यू जो है ये इंक्रीजिंग, इंक्रीज कर रहा है मतलब बढ़ रहा है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, ये केवल बढ़ ही रहा है। देखिए ये बढ़ रहा है। तो ये क्या है, तो इसका जो अपर लिमिट है ये डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब अपर बाउंड इसका तो पता नहीं है, लेकिन इसका लोअर बाउंड पता है। मतलब इसको आप क्या कहेंगे, बाउंडेड बिलो कहेंगे। क्या कहेंगे, बाउंडेड बिलो कहेंगे। ये बाउंडेड बिलो एकदम नीचे वाला जो नंबर है वही बाउंडेड बिलो है, मतलब 1 से नीचे ये नहीं जाएगा। ये बाउंडेड इसी पर बंद हो गया है, प्रतिबंधित हो गया, यही इसका लास्ट लिमिट है कि 1 से नीचे ये नहीं जा सकता। तो ये बाउंडेड बिलो है। क्या है, बाउंडेड बिलो है। देखिए ये बाउंडेड बिलो है। और देखिए इसी में आपको ऐसे दे दिया जाए, कोई एक और ले लिया जाए, जैसे S2 है, एक सेट है, ये माइनस इन्फिनेटिव से लेकर -2 -1 0 1 2 3, तो ये भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में है कि नहीं है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। बट ये क्या है, बाउंडेड एबव है, बाउंडेड एबव। देखिए ये इंक्रीजिंग माइनस इनफाइनाइटिव बढ़ता ही जा रहा है, -2 -1 0 1 2 3, ये क्या है, ये बाउंडेड एबव है।
ये बाउंडेड एबव है, देख रहा है ना, ये बाउंडेड क्या है, एबव है। तो ये हो गया बाउंडेड बिलो, ये क्या हो गया, बाउंडेड एबव हो गया। इसी में आप एक फाइनाइट सेट ले लीजिए, S3 एक फाइनाइट सेट है जो 1 2 3 4 एंड 5, ये फाइनाइट सेट है कि नहीं है, मतलब परिभाषित है। इसका बाउंडेड, जिसका बाउंडेड बिलो भी पता रहे और बाउंडेड एबव भी पता रहे, तो उस टाइप के सेट को हम क्या कहते हैं, बाउंडेड कहते हैं। क्या कहते हैं, बाउंडेड कहते हैं। तो यही बाउंड्स में आपको 3 सेट पढ़ने हैं, एक बाउंडेड बिलो, एक बाउंडेड एबव और एक बाउंडेड। बाउंडेड मीन्स जिसका लोअर बाउंड भी फाइंड पता हो, अपर बाउंड भी पता हो, उसको बाउंडेड कहते हैं। जिसका केवल अपर बाउंड पता हो उसको बाउंडेड एबव कहते हैं, और जिसका केवल लोअर बाउंड पता हो उसको बाउंडेड बिलो कहते हैं। यही बाउंड्स बिलो ऑफ अ रियल, बाउंड ऑफ अ रियल नंबर होता है। अब एक एक हम बताएंगे, एक बाउंडेड एबव बताएंगे, बाउंडेड बिलो बताएंगे और बाउंडेड बताएंगे। बाउंडेड मीन्स अपर बाउंड भी पता हो और लोअर बाउंड भी पता हो, जैसा कि यहाँ पर एग्जांपल है। बाउंडेड एबव क्या होता है, जिसका एबव बाउंड केवल पता हो, मतलब ऊपर वाला नंबर। जैसे ये आप हाथ देख रहे हैं ना, ये यहाँ से स्टार्ट होता है, ऐसे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ऊपर तक जाता है। ऊपर कहाँ तक जाता है नहीं पता है, नीचे वाला पता है, स्टार्टिंग पॉइंट हमको पता है। तो ये जो पॉइंट है ये बाउंडेड क्या कहलाएगा, ये बाउंडेड बिलो कहलाएगा। नीचे कहाँ से आ रहा है नहीं पता है, आकर यहीं रुक गया, इसके ऊपर नहीं जा रहा है, तो ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये बाउंडेड एबव कहलाएगा। और ऊपर का भी पता है लिमिट, नीचे का भी पता है, तो ये ऊपर और नीचे का इतने का हिस्सा ये बाउंडेड कहलाता है। क्या कहलाता है, बाउंडेड कहलाता है। अब इसी में आपको इन्फीमम पढ़ना है, सुप्रीमम पढ़ना है। इन्फीमम सुप्रीमम के कुछ रूल हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है रियल एनालिसिस में। ये जो चैप्टर फर्स्ट है रियल नंबर, ठीक है ना, तो ध्यान से सुनो, एक बार इसको देखिए। ठीक, इधर देखिए, तो ये हो गया। तो यहाँ पर जो आपका हेडिंग पड़ा है, बाउंडेड बिलो सेट ऑफ अ रियल नंबर, इसको आप लोग बाउंडेड बिलो सेट ऑफ अ रियल, ये क्या होता है। तो मैं वही एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे S1 है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है 1 2 3 डॉट 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 इन पॉइंट। तो इसका लोअर बाउंड पता है आपको, इसका लोअर बाउंड क्या है, 1 है। तो ये बाउंडेड क्या हो गया, बिलो हो गया। ये बाउंडेड क्या है, बिलो। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ये सबसेट ऑफ आर, ये रियल नंबर का सबसेट है। ये जो सेट दिया गया है ये रियल नंबर का सबसेट है, ठीक है ना। तो आप लिख सकते हैं S1 इज, सेट S1 इज बाउंडेड बिलो, बाउंडेड बिलो, सेट S1 इज बाउंडेड बिलो एंड लोअर बाउंड इज, एंड लोअर बाउंड इज, और इसका सबसे छोटा लोअर बाउंड क्या है, लोअर बाउंड इज, यही है सेट S1 इज बाउंडेड बिलो एंड लोअर बाउंड इज 1, बाउंडेड बिलो हो गया।
अब आप इसको जनरल रूप में कैसे, ये तो स्पेशली मैंने ये जो सेट लिया था S1 उसका बताया, आप इसको जनरल रूप में कैसे कहेंगे। जनरली आप इसका क्या डिफिनीशन दे सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं। जनरली क्या होता है, आ सबसेट S1, आ सबसेट S1 किसका सबसेट, ऑफ रियल नंबर R, ऑफ रियल नंबर R is said to be, is said to be, is said to be bounded below। आप उसको bounded below कब कहेंगे, bounded below a subset S1 of real number R is said to be bounded below, bounded below K1, परेशान मत होइए, K1 such that x greater than equal to K1 for each x belong to S1। इधर देखिए, अब ये लाइन आपको पढ़ने के बाद हो सकता है कुछ सेकंड के लिए आपको ना समझ में आए कि ये कह क्या रहा है। तो देखिए, कह रहा है ये सबसेट S1 ऑफ रियल नंबर R is said to be bounded below K1 such that x greater than K1। ये जो बाउंडेड बिलो है इसको छोड़कर ये जितने भी नंबर हैं इसको x कहा गया है। ये बाउंडेड बिलो को छोड़कर जितने भी नंबर हैं इसको क्या कहा गया है, x कहा गया है। फॉर ईच x बिलोंग्स टू S1, आखिर इसी S1 सेट का ही तो ये सब एलिमेंट है। तो S1 में ये सब नंबर जो हैं बिलोंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। और यहाँ पर कंडीशन दिया है, ये 1 जो है ये बाउंडेड बिलो जो आता है इसको आप क्या कहेंगे, K1 कहेंगे। क्या कहेंगे, K1। और आप देख रहे हैं K1 जो है x से क्या है, लेस है। यही तो कह रहा है x ग्रेटर देन इक्वल टू K1 या K1 लेस देन इक्वल टू x। अब एक 1 और भी हो सकता है, तो इक्वल भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। देखिए, एक 1 और हो जाएगा तो ये इक्वल भी हो सकता है। बाकी x ऑलवेज विल बी ग्रेटर देन K1, बट इफ द K1 इज बाउंडेड बिलो, K1 इज बाउंडेड बिलो। आप इसको कॉपी कर ले देख के। देखिए नेक्स्ट, अब आपको पढ़ना है इन्फीमम ऑफ अ सेट। अब यहाँ से थोड़ा माइंड और कंसंट्रेट कर लीजिए। इन्फीमम ऑफ अ सेट, इन्फीमम ऑफ इन्फीमम ऑफ अ सेट क्या होता है, ध्यान से सुनो। इन्फीमम ऑफ अ सेट होता क्या है, जैसे आपको हमने यहाँ पर एक सेट दे दिया 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, हम आपसे कह दें इस सेट का इन्फीमम क्या है। तो सबसे पहले आप लोग दिमाग में एक बात ये बैठा लें कि इन्फीमम जो आप समझ रहे हैं वो नहीं है। रियलिटी तो ये है कि इसका इन्फीमम 1 है। जैसे इस सेट में कई मेंबर हैं, मान लीजिए ये सेट जो है एक घर है, इसमें कई लोग हैं, तो इसमें जो सबसे छोटा नंबर है 1, ये सबसे कहता है कि मैं परिवार में सबसे छोटा हूँ, आप लोग मेरा ध्यान दीजिए, ठीक है ना। तो यहीं घर के बाहर कहीं 0 टहल रहा था, मुस्कुरा रहा था,
-1 टहल रहा था, -2 टहल रहा था, ऐसे माइनस इनफाइनाइट तक लोग टहल रहे थे। तो ये जब 1 कहा कि मैं सबसे छोटा हूँ, तुम लोग मेरा ध्यान रखो, तो 0 कहा मैं तो तुमसे भी छोटा हूँ। फिर -1 कहा 0 से मैं आपसे भी छोटा हूँ। इस तरीके से झगड़ा होने लगा कि मैं सबसे छोटा हूँ। तो अब बात ज़्यादा दिक्कत होने लगा कि वास्तव में छोटा किसको माना जाए। तो इन्फीमम ऑफ अ सेट का नाम होता है, शॉर्ट फॉर्म में कहें तो GLB होता है। और GLB का मतलब क्या होता है? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, लोअर बाउंड, ये इसका मतलब होता है। तो ये बात जब कोर्ट में पहुंच गया तो इस पर फिर फैसला क्या हुआ कि जिसने मांग की कि मैं सबसे छोटा हूँ, इन सबसे नहीं मतलब है, जिसने कहा मैं सबसे छोटा हूँ और बाहर के लोग कहते हैं कि मैं आपसे भी छोटा हूँ, तो इन छोटों में से जो सबसे बड़ा हो वही इस सेट का क्या होगा? इन्फीमम होगा। एक बार और सुन लीजिए। जब ये बात कोर्ट में पहुंचा तो वहाँ जज साहब ने क्या फैसला किया कि सबसे पहले उस परिवार का जो छोटा सदस्य है उसने कहा मैं छोटा हूँ और मेरा ध्यान रखो, तो बाहर से 0 ने आपत्ति किया कि मैं आपसे भी छोटा हूँ। फिर -1 ने आपत्ति किया कि मैं तुमसे भी छोटा हूँ। तो इस कंडीशन में छोटों में जो सबसे बड़ा हो वही उस सेट का इन्फीमम होगा। यहाँ पर लिखा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ग्रेटेस्ट माने बड़ा, लोअर माने छोटों में से, और बाउंड माने प्रतिबंध। इन छोटों में से जो सबसे बड़ा हो वही क्या होगा? इन्फीमम होगा। तो इसका इन्फीमम कौन होगा? 1 होगा। ठीक है ना? तो ये माइंड में बैठाइए। ये थोड़ा हाई लेवल का मैंने बता दिया, नहीं तो लोग कहते हैं कि लोअर बाउंड इज आल्सो कॉल्ड द इन्फीमम एंड अपर बाउंड इज कॉल्ड द सुप्रीमम। बस बट ऐसा नहीं है, लोअर बाउंड इज नॉट कॉल्ड द इन्फीमम। रियलिटी ये है कि सबसे पहले इसके पीछे ये फैक्ट छिपा है कि यहाँ पर लोगों ने कहा कि मैं छोटा हूँ, तो उसमें कहा गया आखिर भाई ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को आप कैसे प्रूफ कराएंगे कि इसका नाम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्यों रखा गया? यही रीज़न है कि कई छोटे लोगों में जब झगड़ा होने लगा तो उन छोटे लोगों में जो सबसे बड़ा था, ग्रेटेस्ट बड़ा, दैट इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ठीक है ना? तो इसके पीछे कुछ स्टेटमेंट है, मैं लिख दूँ उसको। अभी देखिए, a subset S1 of real number a subset S1 of real number R is said to be bounded below by K1। अब K1 क्या है? अभी हमने बताया, सच दैट K1 इज लेस देन इक्वल टू X। उस पूरे सेट में जितने भी नंबर हैं सब X है, जो लोअर बाउंड है वो K1 होगा। ठीक है ना? व्हेयर, यहाँ पर लिख दीजिए व्हेयर K1 is lower bound of S1, लोअर बाउंड ऑफ S1। अब कोई ये रटने वाली चीज थोड़ी ना, आप समझ गए तो अच्छी बात है। देयर में बी
देयर में बी सो मैनी, वही जो घर के बाहर 0 है, -1 है, -2 इनफाइनाइट तक, माइनस इनफाइनाइट तक, वही कह रहा है। देयर में भी वहाँ हो सकते हैं सो मैनी, कई सारे लोअर बाउंड्स, भाई वो भी तो लोअर हैं, लोअर बाउंड्स। अब मेन बात आती है, यहाँ सुनिए आप S1, आप S1 द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, देखिए उन छोटों में जो सबसे बड़ा, ग्रेटेस्ट बड़ा, द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ S1, द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ S1 is called the infimum of S1, ये मेन पॉइंट, infimum of set, infimum of set। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम एक सेट ले लें, S1 इक्वल टू 1 2 3 4 5, तो इसका इन्फीमम क्या हो जाएगा, तो इन्फीमम ऐसे लिखा जाए INF ऐसे डॉट करके S1, इन्फीमम ऑफ S1 क्या होगा, इधर 0 है, -1, तो उसको इग्नोर करके इन सब में जो सबसे बड़ा कौन है, 1, इन्फीमम S1 कौन होगा, यही आपका क्या हो जाएगा, आप इसको नोट कर लें। आप इसको नोट कर लें, इसके बाद नेक्स्ट देखें। ये हो जाए तो बताइए। सब बहुत अच्छी चीज़ें हैं, बस माइंड को कंसंट्रेट करके सुना है, बहुत अच्छी चीज़ें हैं। देखिए इन्फीमम सुप्रीमम लोग समझ नहीं पाते, बाउंडेड बिलो को लोग समझ लेते हैं इन्फीमम, एंड बाउंडेड एबव को लोग जान लेते हैं सुप्रीमम, बट ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे आप स्वयं समझ जाएंगे। कुछ रूल हैं इसके पीछे, अभी बता रहे हैं, रूल भी नहीं होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में रूल बताए जाएंगे। हो गया, चलिए इसके बाद बात आती है सुप्रीमम की। सुप्रीमम क्या होता है, सुप्रीमम ऑफ अ सेट लीस्ट अपर बाउंड, LUB कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में इसको। सुप्रीमम ऑफ अ सेट, इसको एक नाम से जाना जाता है LUB। अब लीस्ट अपर यहाँ पर भी ऐसे है कि एक सेट है S2, वन 2 3 4 5, इसमें जो 5 है ये कहता है कि मैं तुम लोगों में सबसे बड़ा हूँ, तुम लोग हमारे बात को फॉलो करो। इस सेट में जो 5 है ये सबको धमकी देता है, भाई बड़ा है तो कहता है मैं तुम लोगों में बड़ा हूँ, तुम लोग मेरे बात को फॉलो करो। तो घर के बाहर फिर 6 खड़ा था, 6 ने कहा मैं तुमसे भी बड़ा हूँ,
तुम हमारी बात को मानो। 6 से आगे 7 था, ऐसे ये भी प्लस इनफाइनाइट तक जाता है। ये भी माजरा जो है कोर्ट में पहुंचता है कि जो है यहाँ झगड़ा हो गया कि सब बड़े बड़े में अब आपस में झगड़ा कर रहे हैं, हम बड़े, वो कह रहा है हम बड़े, तुम हमारे बात को मानो। तो वहाँ पर जज साहब ने कहा आप मांग पहले कौन की थी? 5। इस घर के अंदर जो 5 है, जज साहब ने कहा जो बड़ों में जो सबसे छोटा हो, इन सब बड़ों में कैसे था, इन छोटों में जो सबसे बड़ा हो, उल्टा चल रहा है, ग्रेटेस्ट, और इन बड़ों में जो सबसे छोटा हो, लीस्ट, वही मेन है, मतलब वही सुप्रीमम है। जो इन बड़ों में सबसे छोटा है वही सुप्रीमम है। तो मांग कौन करता है? 5। फिर ऑब्जेक्शन कौन करते हैं? 6, 7, 8, 9, 10 कहाँ तक बताए, सब ऑब्जेक्शन करते हैं। तो कहता है इन बड़ों में जो सबसे छोटा है, लीस्ट, अपर बाउंड, दैट इज सुप्रीमम, वही सुप्रीमम होगा। तो आप इसको, ये तो एक समझाने के लिए ऐसा बोले, बाकी आप स्टेटमेंट में कैसे कहेंगे? अ सबसेट ऑफ S2 ऑफ रियल नंबर, अ सबसेट of S2 of real number R is said to be bounded above, is said to be bounded above, is said to be bounded above। अब वहाँ पर K1 था तो लेस वाले को K1 कह दिए, अपर वाले को K2 कह दीजिए। सच दैट यक्स अब यहाँ पर छोटा होगा या इक्वल होगा K2 के, फॉर ईच यक्स जो है S2 को बिलोंग करेगा, ठीक है ना। फॉर ईच यक्स बिलोंग टू K2 S2 where K2 is least upper bound, where अब यहाँ पर जो K2 है, where K2 is upper bound of S2, upper bound of S2। आप K2 को S2 जो सेट है उसका क्या कह सकते हैं? अपर बाउंड कह सकते हैं। अब उसी की तरह देयर आल्सो में बी, there may be so many upper bound, so many upper बाउंड, वहाँ भी कई सारे अपर बाउंड हो सकते हैं ऑफ S2। अब यहाँ पर जो मेन स्टेटमेंट है, द लीस्ट अपर बाउंड, the least upper bound of S2 is called supremum। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, S2 है ना, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर लोअर की तो बात ही नहीं करनी, अपर की बात करनी है। तो यहाँ पर 6 7 ऑब्जेक्शन किए थे तो आप लोग जान गए, इसका नाम है लिस्ट पड़ गया। सभी अपर बाउंड में से जो छोटा वाला है, तो ये अपर बाउंड ये 5 जो है, और यहाँ पर यक्स, ये सब यक्स है,
और ये क्या है K2। तो सुप्रीमम यही K2 होता है। सुप्रीमम ऑफ S2 इज हेयर 5। आप लोग देखें क्या दिया, आ सबसेट ऑफ S2 ऑफ आर रियल नंबर इज सेट टू बी बाउंडेड अबव बाई K2। ये बाउंडेड अबव है ना, किसके द्वारा, K2 के द्वारा ये बाउंडेड अबव है, इससे ऊपर कोई नहीं। सच दैट x लेस देन इक्वल टू K2। अब x जो है K2 से छोटा है कि नहीं है। फॉर ईच x बिलोंग्स टू सेट S2। अब x जो है सेट S2 का ही तो एलिमेंट है, तो बिलोंग करेगा। वेयर K2 इज अपर बाउंड ऑफ S2। K2 ही तो अपर बाउंड S2 है। यहाँ लिखा देयर में भी सो मैनी अपर बाउंड ऑफ S2। 5 से आगे भी कई एलिमेंट हो सकते हैं। द लीस्ट अपर बाउंड ऑफ S2 इज कॉल्ड सुप्रीमम। और इन सब में से जो छोटा वाला है मीन्स 5 इज हेयर इज कॉल्ड द सुप्रीमम ऑफ सेट S2। तो ये था इन्फीमम एंड सुप्रीमम, ठीक है ना। हम आज आप लोगों को क्या बताए, पहले ध्यान से सुन लें। बाउंड्स बताए। बाउंड्स में हमने 3 टाइप्स के बाउंड्स बताए। फर्स्ट नीचे से लोअर वाला तो लोअर बाउंड, ऊपर जाकर प्रतिबंधित हो जाता है तो अपर बाउंड। नीचे का भी पता है ऊपर का भी पता है तो ये बाउंडेड कहलाता है। इसके बाद मैंने इन्फीमम बताया। इन्फीमम को ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कहा जाता है। छोटों में जो बड़ा हो वही इन्फीमम होता है, बड़ों में जो छोटा हो वही सुप्रीमम होता है। इन्फीमम एंड सुप्रीमम पर कुछ रूल हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियर करूँगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।